नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मोदी सरकार दोस्तों इस पे विचार कर रहे नहीं है। जाने पेंशन भोगियों को डीए देने के सवाल पर दोस्तों क्या जवाब मिला है और दोस्तों अभी तक क्या जो है सरकार की मंशा दिख रही है। फिलहाल दोस्तों एनएससी की मंशा क्या दिख रही है तो आप लोगों को वीडियो में दिखाते रहते हैं। एनएससी संगठन क्या सोच रहा है वो तो हम आपको लोगों को दिखाते रहते हैं, लेकिन अगर ईपीएफओ क्या सोच रहा है और मोदी सरकार न्यूनतम पेंशन को लेकर क्या सोच रहा है, इसके बारे में आज हम आपको छोटी सी जानकारी देने वाले हैं। ईपीएफओ के तहत मोदी सरकार जो है क्या न्यूनतम पेंशन में इजाफा कर सकती है। कैबिनेट मंत्री ने दोस्तों क्या जवाब दिया है। ईपीएफ सदस्य पिछले लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। समय समय पर इस तरह की मांगों का सामने आती रहती हैं। हालांकि अभी तक सरकार ने इस मामले पर किसी तरह का रुख स्पष्ट नहीं किया है। लोकसभा में सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल ने सरकार से सवाल किया था, क्या एम्प्लॉय पेंशन प्रोवाइड फंड के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर कोई विचार किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पेंशन को कितना बढ़ाया जा सकता है और होने वाले बदलाव के टाइमलाइन पर भी सरकार से सवाल मांगा था। बेनीवाल ने उन प्रोविडेंट फंड और पेंशन रकम के बारे में भी जानकारी मांगी जिसका निपटान अब तक नहीं किया गया है। सांसद सदस्य ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार कर्मचारियों को इस फंड को लौटाने की कोई योजना बना रही है। इसके अलावा उन्होंने पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता शुरू करने की संभावना और नेशनल पेंशन सिस्टम जिसको एनपीएस के तहत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्मचारियों को शामिल करने के लिए शर्तों को राहत देने से जुड़े सवाल भी सरकार से पूछे। श्रम एवं रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद सदस्य द्वारा पूछे गए इन सभी सवालों के जवाब जो है विस्तार से जवाब दिए और सभी चुनौतियों और फैसलों के बारे में भी जानकारी दी। न्यूनतम पेंशन जो है बढ़ाने पर विचार। मंत्री ने कहा, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बात करें तो यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक स्ववित्त पोषित योजना है जिसमें कर्मचारियों के वेतन से 8.33% और केंद्र सरकार द्वारा 1.16% जो है योगदान होता है। इस स्कीम के तहत मिलने वाले सभी फायदों का भुगतान ऐसे इकट्ठे किए गए पैसों से ही होता है। मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि फंड का मूल्यांकन सालाना किया जाता है। यदि फंड की स्थिति अच्छी होती तो अतिरिक्त राहत का भुगतान किया जाता। केंद्र सरकार ने व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। भले इस तरह के बजटीय समर्थन के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं है जिन पीएफ अकाउंट का दावा नहीं किया गया। मंत्री ने पुष्टि करते हुए बताया कि अगर कोई अनक्लेम्ड अकाउंट मौजूद नहीं है, हालांकि कुछ अकाउंट को इनप्लॉयड किया गया है 31 मार्च 2024 तक। इन अकाउंटों में 8,505 इन अकाउंटों में 8 इन अकाउंटों में 8,505.23 करोड़ रुपए जमा थे। पिछले 3 सालों में 7,576 करोड़ रुपए इन्फ्लेटिव अकाउंट से सेटल किए गए। पेंशन भोगियों के लिए डीए लाने की कोई योजना नहीं। ईपीएस के तहत हर महीने पेंशन की लिविंग इंडेक्स के खर्चों से लिंक करना काफी अव्यवहारिक था। एक उच्च प्राधिकार निगरानी समिति 2018 में इस मांग की समीक्षा की थी और यह देखा था कि सेल्फ फंडिंग स्कीम जैसे ईपीएस के लिए यह करना संभव नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार से घुमा फिरा के जो है जवाब वो दे दिया गया जो मंत्री जी की तरफ से। अब दोस्तों इसमें क्या कुछ नया ऐड होगा और इम्प्रूवमेंट होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों अगर हम जाते हैं वहाँ पे धरना प्रदर्शन की या कोई प्रकार की और बात करते हैं तो हमें जो है क्या आश्वासन दे दिया जाता है और इस प्रकार से जो है पेंशन भोगियों को अगर सवाल पूछा जाता है सांसद में तो दोस्तों वहां पे गोल मटोल सा घुमा के जवाब दे दिया जाता है। लेकिन अगर हम सही कहें तो अभी तक ईपीएस 95 पेंशनों को सिर्फ देखे में रखा गया है। अभी मोदी सरकार ईपीएस 95 पेंशन के बारे में क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि इन 10 सालों में जो हुआ है अब ये होगा और इस सरकार में जो है पैसे बढ़ने की संभावना है। फिलहाल दोस्तों देखते हैं और क्या कुछ होता है। बाकी आपको ऐसी खबरें मिलती रहेंगी। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरा काम है दोस्तों आप लोगों को दोस्तों दोनों तरफ की वीडियो दिखाते हैं, सरकार का पक्ष भी दिखाते हैं और दोस्तों एनएससी का भी पक्ष भी दिखाते हैं। अब एनएससी को जो आश्वासन दिया जाता है एनएससी उसी तरफ पे बात करता है, उसी मीटिंगों के द्वारा दोस्तों वो लोग बात रखते हैं
सरकार के द्वारा आश्वासन तो दिया जा रहा है, ऐसा नहीं हम भी कह रहे हैं, सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अगर वही बात को सांसद सदन में पूछा जा रहा है या कोई सांसद महोदय जो विपक्ष पूछ रहा है तो उस बातों को गोल मटोल कर घुमा करके सीधा टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे करके उनको फंसा दिया जाता है। फिलहाल दोस्तों इसमें क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।